अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के आगे के प्रश्नों की। क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे एक्चुअल में, और कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन भी देखेंगे कि रिमाइंडर बचने वाले या फिर कुछ सेम रिमाइंडर आने वाले, और वो जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, और भी अच्छा आप टेबुलर फॉर्म में अगर इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा आपको अगर सीखने की इच्छा है और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखना है तो आप एक वीडियो आप हमारे चैनल पे तिलक अकेडमी पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ एलसीएम और एचसीएफ की एक पुरानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 2 वीडियो है। वो 2 वीडियो अगर आप देखते हैं तो उससे भी बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी आपका काम पूरा बन जाएगा। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को करने के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बनाए जा सकते हैं। उन प्रश्नों को ऑप्शन देख के कैसे बनाया जाता है बिना पेन उठाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो अपना सॉल्यूशन चल रहा है इसमें मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते बताऊंगा, उसके पीछे का प्रोसेस बताऊंगा कि एक्चुअल में आंसर निकाला कैसे जाता है। वो भी बहुत शॉर्ट होगा, उससे बहुत ज़्यादा जल्दी होगा, वो भी शॉर्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी हम ऑप्शंस को देख के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद ऑप्शन से क्वेश्चन को सीधे कैसे लगाया जाता है, हर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। पहले ये देख लो सॉल्यूशन, उसके बाद हम एक वीडियो आपके लिए बिल्कुल डालेंगे जिसमें हम 25, 30, 40 या 50 क्वेश्चन लेके आपको सीधे खड़े खड़े बिना पेन उठाए करके बताएंगे, सिर्फ ऑप्शन से कि कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, आपको देखने के बाद ऐसा लगेगा कि वाह आनंद आ गया। चलो स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल के रखा हुआ है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 24, 60 और 84 से पूरी विभाजित हो। तो 24, 60 और 84 से पूरी विभाजित हो। कल के इसमें भी मैंने हालांकि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 24, 60 और 84 से अगर पूरी विभाजित हो रही है और आपसे बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, तो मेरे दोस्त बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? तो आप कहेंगे सर बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ होती है, तो मतलब इसमें एचसीएफ निकालने का बोला है। और एचसीएफ में कैसे निकालता हूँ? तो मैंने आपको बताया था जो न्यूनतम अंतर होगा इन संख्याओं के बीच का, जो मिनिमम डिफरेंस होगा, एचसीएफ या तो वो खुद होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। ये हम कल बात सीख चुके थे, वो वीडियो नहीं देखी कल वाली तो आप देखिए वो स्टार्टिंग वीडियो, उसके बाद आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों का मिनिमम डिफरेंस देखो, इन तीनों नंबर में मिनिमम डिफरेंस क्या है? तो आप बोलेंगे इसका मिनिमम डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, जो कि आएगा 14, ठीक है। 14 नहीं 24, 84 और 60, 84 में से 60 गए तो 24 आया। मतलब एचसीएफ आपका या तो 24 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो आप देखो 24 से ये डिवाइड होता है, 60 होता है क्या? नहीं होता है। ये होता है क्या 84? तो आप बोलोगे नहीं होता है। मतलब ये तो डिवाइड होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। एचसीएफ होता क्या? तो वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे ये तीनों डिवाइड होते हैं, है ना। तो एचसीएफ का मतलब बड़े से बड़ा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो। तो ये 24 से ये तो हो रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहा है। तो 24 का अगर फैक्टर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 8 ज़ा 24, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 3 चौक 12 दूना 24। इसको तोड़ के आप लिख लीजिए। अब देख लीजिए क्या ये 3 से डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ ये 3 से कट हो जाता है। 3 8 24, 3 दूना 6 और 3 एक बार में, और कितना बच रहा है? सॉरी 3 दूना 6 और 2 बचा, तो 3 8 24, 28। मतलब ये 3 से कट हो रहा है, 3 हमारे काम में आ गया, यानी कि 3 तो आएगा, ठीक है। 4 से क्या कट हो रहा है? तो आप बोलेंगे हाँ ये 4 से कट हो जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 4 दूना 8, 5 बार में 20 और 4 7 28। क्या ये 2 से कट हो रहे हैं? अब सारे होना चाहिए, है ना, एक नहीं सारे। तो आप बोलेंगे 4 से तो हो गया, तो 4 भी हमारे काम का है, लेकिन 2 से अब नहीं हो पाएगा। ये तो हो जाएगा, ये और ये नहीं हो पाएगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 24 था इसमें से क्या क्या हमारे काम का है? 3 और 4 काम का है। दैट मीन्स 3 चौक 12, ये हमारा जो होगा ये एचसीएफ होगा। वो बड़े से बड़ा नंबर जो होगा वो कितना होगा? 12 होगा। बोलो बात समझ में आती क्या? तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12। आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। 18, 12 और 10 ये आपको निकालना है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, आपको निकाल के बताना है कि कैसे हम लोग एचसीएफ करेंगे। हालांकि ये मैं आपको करवा चुका था, लेकिन ये आपको फिर भी आप निकाल के देखिएगा। 18, 12 और 10 में बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी नापी जा सकती है। अब बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात करने का मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी चीज़ निकालने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी रहे तब आप एचसीएफ वो पूछ रहा है,
छोटी से छोटी संख्या को निकालने का बोले तो एलसीएम पूछ रहा है, क्या होता है बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन करना है उसका, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। सेकंड वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल के रखा है, 2502 2502 और एक और दे रखा है 3654। इसका आपको निकालना है एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। मैंने आपको बताया कि जो भी एचसीएफ होगा मेरे दोस्त, वो डिफरेंस होगा, अंतर होगा। किसका अंतर होगा, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो पहले इनका दोनों का डिफरेंस तो निकाल लें हम, कितना आता है। तो आप बोलोगे 3654 में से, जो तरीका है वो ज़रा ध्यान से देखना, 3654 में से 2502 को हम हटा देते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1152 बचेगा। मतलब जो एचसीएफ होगा या तो वो 1152 होगा या 1152 का कोई मल्टीपल होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर 1152 होगा तो क्या 1152 से ये और ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं क्या? अगर दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 1152 ही एचसीएफ हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 1152 है इसके जरा फैक्टर कर लो थोड़े बहुत, तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इसके अगर फैक्टर करें तो आखिरी में 2 आ रहा है, मतलब 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 4 बार, 2 से जाएगा 5 बार में 10, 15 हो रहा है, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, फिर 6 आ रहा है। अगर देखें तो 7 5 12, 12 और 6 कितना 18, मतलब ये 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है। तो सीधे हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 छंकी 54, 54 के बाद में कितना बचे, आप डायरेक्ट डिवाइड करो, ऐसा नहीं कि छोटे से करना है बड़े से करना है, जितना तोड़ सकते हो वैसा तोड़ो, सब आ जाएगा, ठीक है। 9 छंकी 54, 54 हुआ, फिर 3, 9 चौक 36, फिर ये 8 से कटता है तो 8 8 64, फिर 8 से कटता है ये, मतलब आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9 × 8 × 8 × 2। ये जो है इसका फैक्टर बनेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो तोड़ ताड़ के, ठीक है। अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो अब एक एक नंबर चेक कर लो कि ये 2 से डिवाइड होगा क्या। तो आप कहेंगे यहाँ 2 पीछे, यहाँ 2 पीछे, 2 से डिवाइड होगा क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से पिक्चर शुरू होती है नहीं। अब देखो नंबर का सम, सीधे नंबर का सम देखो, अगर नंबर का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होता है। अच्छा, आपने विभाजिता के नियम अगर नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं कुछ रूल बताता हूँ आपको चेक करने के लिए। देखो ये बहुत शॉर्ट है, अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, नहीं तो फिर वो एलसीएम लेके और सॉल्व करने में दिक्कत आएगी आपको, है ना, बहुत बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ आप सीधे सीधे कर लोगे। देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। विभाजिता के नियम क्या बोलते हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 4 6 और 8 ये नंबर आ जाते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4, 2 और 1 3 3 6 4 10, इसको भी 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है और उसकी सभी डिजिट का सम अगर आपस में जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9, अगर आपस में इन नंबर्स को जोड़ लो और वो जो भी सम आ रहा है, जो भी जोड़ आ रहा है, वो अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरा 3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। ये रूल बता रहा हूँ, यहीं के यहीं ध्यान रख लेना। लास्ट में ये डिजिट हो तो 2 से डिवाइड होगा। जितने भी नंबर आपने लिखे हुए हैं ध्यान से समझिएगा, जो भी नंबर आपके लिखे हुआ है, जो भी नंबर है उसकी डिजिट को सम कर लो, डिजिट को जोड़ लो। तो डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9। अगर डिजिट सम जो होता है, डिजिट सम आ रहा है 9 सबका, अगर ये 9 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, डिजिट सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी लॉ क्या है कि किसी भी नंबर के आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 824 लिखा मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं आखिरी की 2 डिजिट देखूँ इस नंबर की, तो ये 2 डिजिट क्या आ रही है 24, आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरा नंबर, ये जो नंबर है जो भी लिखा हो इसके आगे भले ही मैं यहाँ पे 5 और लगा दूँ, ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी का लॉ देखो, अगर आखिरी की 3 डिजिट क्या हो रही है 8 से डिवाइड हो रही है, आखिरी की 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा नंबर है इसमें देखो आखिरी की 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 8 से कम 8 और ये 0 और 8 से 24, तीनों डिजिट हो रही है 8 से डिवाइड, मतलब ये पूरा नंबर 8 से भी डिविजिबल है। क्लियर है। तो अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। आखिरी की अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 बचा है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये लिख लेना एक कॉपी में बना के बढ़िया से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 या 5 हो, कोई भी नंबर आपके पास में लिख दिया और उसके अंत में 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 5 4 0,
तो ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी में 0 आ गया। अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी में 5 आ गया। तो आखिरी में 0 या 5 हो तभी नंबर 5 से डिवाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का बचा हुआ है। तो 6 का रूल क्या बोलता है? 6 का रूल मेरे दोस्त ये बोलता है कि अगर 3 का भी रूल लग जाता है, 2 का भी रूल लग जाता है तो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। 7 का रूल की मैं बात करूंगा, पीछे से डिजिट हटा के क्या करते हैं वो सब मैं बताऊंगा। 8 का, अब ये 9, एक बच रही है, एक डिजिट बच रही, 9 का रूल देख लीजिए कि 9 से कैसे डिवाइड होगा। तो अभी आप ये देख लो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे, मैं बोल रहा हूँ 85 या 90% क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे आपके। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जितने भी, जैसा 3 का है वैसा का वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट सम अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो 9 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 में क्या होता है, डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल। एक बार रिपीट करते फटाफट से, अगर आखिरी में ये डिजिट हो, सम संख्या है, नंबर 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके आखिरी की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है, पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसके आखिरी की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रही है, पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसकी लास्ट में अगर 0 या 5 आ रहा है तो नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसके डिजिट का सम करने पे, जैसे 3 वाला रूल था वैसे ही 9 वाला है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसका डिजिट का सम करने पे हमको क्या मिल रहा है, वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है, वो जो सम करने पे जो आंसर आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 81, तो 81 एक नंबर है, इसका डिजिट यहाँ लिखते हैं, 81 एक नंबर है, इसका डिजिट सम कितना है, 9। 8 और 1 प्लस करो, 8 + 1 9 आया। ये 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 9 क्या 9 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे हाँ, मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप इसको आगे एक नंबर और लगा लेते हैं 981, अब ये 981 चेक करना है 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत कुछ भी आ सकता है। तो मैंने बोला कि ये नंबर अगर 9 से डिविजिबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो आप देख लो इन नंबर का सम, तो 8 और 1 9 और 1 कितना, 9 और 9 वापस से जोड़ेंगे, 8 + 1 9 + 9 कितना हो गया, 18। आप देखो 18 क्या 9 से डिवाइड होता है, 9 से चेक करना है तो 9 से चेक करेंगे, 3 से करना है तो 3 से चेक करेंगे। 9 से डिवाइड होता है कि 18, आप बोलोगे हाँ 2 बार में होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं कितनी बार में होता है, बस ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। क्लियर? आई होप ये लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी समझ में आ गया। एससीएफ पढ़ाते पढ़ाते मैं दूसरी जगह निकल गया, लेकिन ये चीज़ अगर आपको आ गई, मुझे लग रहा था कि ये आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं चीज़ क्या बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ भी बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ आपकी, ध्यान रखो। ठीक है, फंस जाओगे नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व करने में। तो मैंने बोला कि जो एससीएफ होना चाहिए, एससीएफ मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर होगा एससीएफ जो इन दोनों 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, तो उनके न्यूनतम अंतर या तो एससीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा। तो अंतर तो नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे 1152 से सीधे देखना भी नहीं पाएंगे आप तो डिवाइड करके, क्योंकि 1152 का अगर देखो मैं दिखाने का तरीका बता देता हूँ। अगर इसका डबल करेंगे तो यहाँ 50 है तो 50 का डबल 100 होता है, 11 का डबल 22 होता है, मतलब 2200 ये, और 2304 के समथिंग कुछ बनेगा। 2304 तो ये हो गया, 3 बार करेंगे तो वो और आगे निकल जाएगा, मतलब 1152 से ये डिवाइड होता ही नहीं, ये डिवाइड नहीं होता तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, दोनों डिवाइड होना चाहिए, तभी 1152 क्या हो सकता है, एससीएफ हो सकता है। तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसका कोई फैक्टर होगा, तो फैक्टर जरा निकालेंगे तो इसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने का तरीका तो बहुत है, कैसे भी तोड़ देंगे हथौड़ी लेके। ठीक है, अब इसको तोड़ लिया मैंने, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जैसे ये नंबर टूटा मेरे दोस्त, तो अब आप चेक करना शुरू करो कि क्या इससे डिवाइड होगा, तो क्या 9 से डिवाइड होता है, 1152 पहले आप देख लो कि ये 2502 9 से डिवाइड होता है क्या, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम चेक कर लो, 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी हो जाएगा। तो 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, मतलब इसकी डिजिट सम 9 आ रहा है, मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 मेरे काम का है, गोला लगा लिया। ठीक है, इसके ऊपर ये 9 से डिविजिबल है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, मतलब 6 3 9 और 9, इन दोनों का सम भी 9, इन दोनों का सम 9, टोटल का सम 18। 18 9 से डिवाइड होता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 18 9 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो रहा है। मेरे दोस्त अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये मेरे काम का है। ठीक है, तो ये 9 पे तो गोला लगा दिया मैंने। अब 9 से डिवाइड कर ही लो, लगे हाथ कि 9 से डिवाइड अगर करेंगे तो ये जाएगा का, तो 9 दूना 18 हो गया, 9 तिया 27 होता है, 18 हो गया। इसके बाद में 18 होने के बाद में कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, तो 9 7 63 63, फिर 70 हुआ था तो कितना बचा 7, तो 9 8 72। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आ जाओ, 36 को 9 चौक 36, 0 आज यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो 0, 9 छंकी 54, 406 आ गया। बोलो क्लियर है, बहुत तेज़ी से होगा ये, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो नंबर है, मेरी बात सुनना,
इस 2 को यूज़ कर सकता हूँ मैं। क्या कर सकता हूँ? 2 को यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, मतलब नंबर और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 139 आ गया। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 0 और 2 तिया 6, मतलब 203 आ गया। मेरा काम बन गया, मतलब 9 भी मेरे पास आएगा, 2 भी मेरे पास आएगा क्योंकि दोनों से डिवाइड होता है। अब जरा 139 को और 203 को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आखिरी में 9 है। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसमें आखिरी में 9 है, ये क्या होता है? ये 8 क्या होता है? ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 2 ही 2 छुपे हुए हैं, इस 8 में भी 2 ही 2 छुपे हुए हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर किसी भी आखिरी के नंबर में अगर 9 आ जाता है, कोई विषम संख्या आ जाती है, तो वो सम संख्या से डिवाइड हो सकता है क्या? 2 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये वाला 8 भी मेरे कोई काम का नहीं, इसमें से कोई भी नंबर मेरे काम का नहीं आएगा। मतलब मेरे काम का क्या है? एक तो 9 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, मतलब 9 और 2 कितना हो रहा है? 18। मतलब मेरे दोस्त जो HCF आएगा वो 18 आएगा। किसी भी विधि से निकाल के देख लो, इससे तेज अगर कर पाओ तो मुझे कमेंट करके बता देना। कमेंट करके बता देना, तुम देख लो, चेक कर लो, कोई भी प्रोसेस लगा लो दुनिया की, अगर इससे तेज करके बता पाओ तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, क्लियर है? तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। करिएगा कमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया कैसे करना है? दिमाग में घुसा लो चीज़ों को, कैसे हमको करना है, बैठा लो। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है। ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला तो आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो सदैव शेष एक बचे, एक शेषफल बचे। मेरे दोस्त मेरी बात सुनना ध्यान से, कि अगर छोटी से छोटी संख्या उसने बोला है जिसमें इन नंबर्स का भाग दे जो लिखे हैं, तो शेषफल 1 बचना चाहिए। अब ये शेषफल वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिए। पहले तो मैं बात करूँ कि छोटी से छोटी संख्या बचाए, मतलब ये एलसीएम निकालने का बोल रहा है। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन देगा एलसीएम का और बोल के देगा पीछे के एचसीएफ 1 बचे या समान शेषफल बचे। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है जरा उनका तरीका देखते हैं। ये अलग टाइप है, ठीक है। तो आप इस पर डाल सकते हैं टाइप नंबर 2 डाल सकते हैं, या जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्लियर है। तो अगर इस प्रश्न को बताना है, मतलब इसमें एलसीएम निकालना है, और वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 8, 9, 12 और 15 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, 8 से, 9 से, 12 और 15 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्त, वो नंबर होगा इन चारों नंबर का एलसीएम। अगर आप चारों नंबर का एलसीएम निकालोगे तो वो नंबर मिलेगा जो कंप्लीट डिविजिबल है। अब आपको एक रिमाइंडर चाहिए, मतलब एक शेष बचना चाहिए। एक शेष कब बचेगा? जब एक नंबर छोटे से छोटा आप निकाल लो जो सबसे डिवाइड हो रहा है और उसमें एक जोड़ दो अपनी तरफ से, तो एक शेष बच जाएगा, क्योंकि एक आपने अपनी तरफ से डाल दिया। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एलसीएम निकाल के उसमें एक और चिपका देना पड़ता है। जो भी आप शेषफल बचना वो बोल रहा है कि जितना शेषफल वो बचाने का बोल रहा है, एक बचे तो एक चिपका दो। वो बोले 5 शेषफल बचे तो 5 और चिपका दो। चिपकाने का मतलब उसमें ऐड कर दो। वो बोले 6 बचे तो 6 और जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी बोले उसको जोड़ दो। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 8, 9, 12 और 15 है मेरे दोस्त। अब इसका अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दिया है, बाण दे दिया है, उसको लगा दो। बोला है 15, तो एलसीएम आप हमेशा बड़ा वाला नंबर मान लो कि 15 है, तो 15 लिख दिया मैंने। अब इस 15 को भी थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ मैं, 3 × 5 लिखता हूँ। इस 15 को निकाल लिया और एलसीएम मान लिया, 3 × 5 लिख दिया। अब मुझे पता है एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो सबसे डिवाइड होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड होता है। तो मेरी बात सुनो, अगर 15 में एलसीएम मान रहा हूँ और एलसीएम मेरे पास में एलसीएम होता है कि वो नंबर जो सबसे डिवाइड हो, तो ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, मतलब 3, 5, 15 तो हो गया। मुझे अगर 12 से इस नंबर को डिवाइड करना है, ये नंबर 12 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, 8 से सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो 12 से अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो 3 तो है, मुझे 4 की और ज़रूरत है, क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा और ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम बन गया, मतलब इस पर भी गोला लगा दिया। फिर 9 से भी डिवाइड करना है, तो 3 तो ऑलरेडी है, एक 3 और लगेगा तब ये 9 से डिवाइड होगा। 3 × 3 9, तभी तो 9 से डिवाइड हो पाएगा। तो ये भी हो गया। 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 तो ऑलरेडी है, एक 2 और लगेगा तब ये 8 से डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली जो इसका एलसीएम आएगा वो ये नंबर आएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 5 = 20, 20 × 60, 6 × 2 = 12, यानी कि 120, 120 × 12 × 36, यानी कि 360 आएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे सबका तो कितना आएगा? 360। मतलब मेरे दोस्त इसका एलसीएम सीधे आपके पास में आ गया 360। कुछ करने की ज़रूरत पड़ी क्या? बोलोगे नहीं पड़ी। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, वहाँ जाके ऐसे टाइम मत लगाना। इससे भी तेज क्वेश्चन करके बताऊंगा जब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। पहले सीखो तो सही कि जड़ क्या है उसकी, इसी से सारी चीज़ें बनेगी, यहीं से सब चीज़ निकल के आएगी। 360, तो ये 360 एलसीएम आ गया। आपको एक शेषफल चाहिए तो एक जोड़ दो, मतलब जो नंबर आएगा वो 361 आएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले वाले ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर जो है 361 है। माफ़ कीजिएगा, ये क्लियर है? ठीक है भाई, इसको हटा दिया जाए, ठीक।
स्क्रीनशॉट वाले रह गए, चलो कोई बात नहीं। अगला बढ़ते हैं आगे। आग लगा देंगे अपन मैथ्स में, टेंशन मत लो तुम, बस करते जाओ तुम, तो बस सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, सब कुछ अपन ने ठान लिया है कि करेंगे तो सब कुछ करेंगे। अब करना है तो पूरा सिलेबस करना है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। कोई काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया तो उस काम का मतलब ही क्या। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखें अगर, तो हमने देखा कि अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, अगला टाइप है। इस क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि आपको संख्याएं बतानी है। जैसे कि आपसे बोला है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जैसे ही उसने पहले लिखा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब अपन दिमाग में अपने सीधे आ जाना चाहिए कि अपने को एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना तो कुछ ना कुछ एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहले देख लेते हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या हो रहा है 4 5 6 7 8। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 4 5 6 7 8 से भाग देने पे 3 4 5 6 शेष बच रहे हैं क्रमशः, 3 4 5 6 और 7 शेष बच रहे हैं। मतलब अगर उस संख्या में आप 4 से डिवाइड करो 4 से, ठीक है, तो रिमाइंडर जो बच रहा है, शेषफल को हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते रिमाइंडर। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ संख्या को तो रिमाइंडर बचेगा 3, है ना। क्रमशः नहीं लगा है, रिस्पेक्टिवली नहीं लगा है, आप लगा लेना। तो 4 5 6 7 8 से भाग देने पे 3 4 5 6 7 बचते हैं, मतलब 4 से भाग देने पे 3 बचेगा, 5 से 4 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, 7 से भाग, और क्या है 6 के बाद में 7 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, और 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ये आपको दे के रखा है, क्लियर है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ये दिमाग में बैठा लो कि ये पैटर्न क्वेश्चन है, और इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इनका डिफरेंस आता है वो हमेशा सेम नंबर आता है, कुछ भी आ सकता है तो पर आएगा सेम, हमेशा आएगा सेम, नहीं तो क्वेश्चन बनना ही पॉसिबल नहीं है एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, तो अगर सेम नंबर आएगा तो 4 में से 3 गया तो आप बोलेंगे 1 बचा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, मतलब सब दो डिफरेंस एक आ रहा है। अब इस 1 को बढ़िया प्यार से संभाल के रखना, क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। जो पहला वाला, जो ऊपर वाला नंबर दे रखे हैं आपको, फर्स्ट वाले नंबर, ये इनका एलसीएम निकालेंगे, और इन नंबर का जो भी मेरे दोस्त एलसीएम आएगा उसमें से 1 घटा देंगे, क्योंकि सबका डिफरेंस एक आ रहा है। तो जो नंबर मुझे मिलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से भाग दे लो आप, तब ये सारी संख्याएं बच जाएगी, क्योंकि आपने वो 1 तो हटा ही दिया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, इनका मुझे एलसीएम निकालना है इस केस में। ये जो नंबर जिसकी बातें हो रही थी, तो देखो इनकी मार्केट में चर्चा थी, तो एलसीएम क्या होता है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर उठा लेते तो 8 होता है। 8 को कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे गुरुजी 4 × 2 लिख दो, तो ये एलसीएम माना आपने। अब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, आ गया इसके अंदर, तो इसका काम खत्म हो गया। 5 आना चाहिए, नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसका भी काम खत्म कर दो। 6 आना चाहिए, 2 ऑलरेडी है, 3 और पिना दो और इसका भी काम खत्म कर दो। 7 आना चाहिए, यहाँ कहीं भी 7 नहीं है तो 7 का और मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी काम खत्म कर दो। 8 ऑलरेडी आपने ले लिया था, तो ये इसका एलसीएम बनेगा। यानी कि एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 5 × 15, 15 दूना 30, ये 30 हो गया, 30 × 4, 3 चौक 12, यानी कि 120 इंटू में 7, 12 7 84, यानी 840, और इसमें से ये 1 को कुदा दो, डेट मीन्स माइनस कर दो। तो यहाँ पे 840 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो माइनस करना है। 1 की जगह 5 आ जाए तो 5 उठा के माइनस कर देना, वो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सेट हो जाएगा जैसे पूछा है। तो माइनस अगर करेंगे 1 तो यहाँ बचेगा 839, तो दैट इज़ योर आंसर। बोलो मज़ा आया, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे दोस्त तो शेयर ज़रूर कर देना, है ना। हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग हमारे लिए शेयर तो कर ही सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलो आगे देखें, अगला बढ़ाएं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क के 3rd वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ऐसा कैसा ही, वो आप करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें उसका उत्तर बताइएगा कि क्या उत्तर आता है। ठीक है, आंसर क्या आता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाए, कितनी देर हो गई, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, एक टाइप और बचा है, ये करके और ख़त्म करते हैं मामला। अब देखो जरा, मज़े, तुम मज़ा आ जाएगा तुमको पढ़ने में, बोर नहीं होगे तुम लोग बिल्कुल भी। अगर आप ठीक से देख रहे हैं सीरीज़ को तो बोर तो नहीं होने देंगे हम आपको, टेंशन मत लो आप। देखो अब अगर ये टाइप 2 क्यों लिख रखा है भाई, हटाओ इसको, हटा दिया। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टाइप बनता है, मेरे दोस्त बहुत ध्यान से समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ध्यान से समझो। ठीक है, अगला टाइप देखो क्या बोल रहा है। अगला टाइप ये बोल रहा है कि अगर आपके पास में 2 नंबर है, 2 नंबर, हमेशा 2 नंबर की बात करेगा, 2 संख्या की बात करेगा। लेट सपोज आपका नंबर है 15 और 20, 2 नंबर है आपके 15 और 20। तो आपको ध्यान रखना है
कि एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है जो कि पैटर्न है, और इस पे लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम पे। अगर आपको पता है, व्यापम तो पूछते ही पूछता है एलसीएम एचसीएफ से इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, सीधे लगाओगे, आंसर आ जाएगा। नहीं पता है तो फिर भटकते रहो, परेशान होते रहो, ठीक है। तो याद रखो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कि दो अगर कोई नंबर है तो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर मिल जाता है। हिंदी में अगर बोलें तो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अगर गुणा कर दिया जाए तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है, संख्याओं का गुणनफल मिलता है। इस चीज़ को आपको इससे समझाते हैं हम कैसे कैसे मिलता है। देखो, अगर इन दोनों नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है तो आप कहोगे गुरुजी एलसीएम अपन बड़े वाले को मान लेते हैं, आपने बताया वैसे, तो हमने बोला कि मान लो, चलो ठीक है मान लिया। तो आप देखो ये 20 एलसीएम है तो इसको 4 × 5 करके लिख दोगे। अब तो तुम सीख गए, बिल्कुल टेंशन मत लो। 4 × 5 करके लिख दोगे 20। अब मुझे 15 बनाना है, 3 और चिपका दो यहाँ पे, तो ये 15 का भी काम हो गया, मतलब एलसीएम तो अपना निकल गया। मतलब ये अपना एलसीएम होगा 20 और 60, तो ये 60 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ से गोला लगा दो, इस पर बाहर हो गया बोर्ड के, अरे यार चलो ये लो 60 यहाँ पे एलसीएम आ गया, गोला लगा दो। अब बात करते हैं एचसीएफ की। इज्जत से लिखना शुरू कर दिया मैंने थोड़ा, आप बोल रहे थे ना हौच पौच, तो यार ठीक है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे यार, आप लोगों के कमेंट देख देख के, है ना। एलसीएम और एचसीएफ। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना निकलेगा, तो आपने कहा एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर का डिफरेंस होता है, या डिफरेंस का कोई मल्टीपल होता है, तो दोनों नंबर का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो 5 से चेक कर लो सीधे, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 ही एचसीएफ है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाथ पैर भी चलाने की जरूरत नहीं, दिमाग अपने आप काम कर देगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ये आ गए। तो मैंने बोला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो आप कहेंगे अगर मेरे पास में एलसीएम 60 है और मेरे दोस्त एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम 60 रख दिया, एचसीएफ 5 रख दिया, और दोनों संख्या का गुणा होना चाहिए, मतलब 15 × 12 आना चाहिए, 15 × 20 आना चाहिए। 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं, दो संख्या 15 और 20 मानी थी। तो आप ये देखेंगे 60 × 5 करेंगे तो यहाँ से 300 बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ 12 × 2 15 × 2 करेंगे तो यहाँ भी 300 बचता है, यानी 300 बराबर 300 आ गया। बोलो कैसी, ठीक है। ये होता ही है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें कुछ रहने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चंस को समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल आना चाहिए। बोलो हाँ, लिख देना कमेंट में, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कहीं से भी उठा के कुछ भी दे देगा वो, बस आपको ध्यान रखना है। और मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आप सॉल्व नहीं करोगे, आप लोग उड़ाओगे, आग लगा दोगे आग। हमारे बच्चे गणित का पेपर बिना पेन के बिना हाथ लगाए सॉल्व कर देंगे, ये भी हम बता देंगे। एक रुक जाओ थोड़े टाइम, पेपर तक आने दो, कंडीशन सब कुछ सिखाऊंगा। 3, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, 7:9। दो संख्या का अनुपात कितना है, 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 10 है। मैंने लास्ट क्वेश्चन ले लिया क्या सबसे पहले, अरे यार तुम लोग भावुक कर देते हो, पहला क्वेश्चन लेते हैं ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले से देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मतलब दो नंबर से जिनका रेशो 3:4 है, और दोनों उनका जो एचसीएफ है अनुपात 3:4 है, और उन संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 15, तो आपको एलसीएम निकालना है। अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। बहुत आसान है, बहुत 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 ज़्यादा। मेरी बात सुनो, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो ये पहली संख्या, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अगर दोनों में कॉमन है, मतलब कि अगर इन दोनों नंबर का 3:4 आ रहा है, कोई नंबर है, जैसे मैं मान लो कि एक नंबर है 20 और एक नंबर है 25, इन दोनों का रेशो मैं निकालता हूँ। एक कोई रियल नंबर, एक 20 है और एक 25 है, तो मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ। एक क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, तो आप रेशो बोलोगे तो 5 × 20 और 5 × 25, मतलब इनका रेशो कितना हो जाएगा, 4:5। और मैं बोलूँ इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 5 है, दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है, 5 है। तो मेरे दोस्त एचसीएफ 5 होने का मतलब मैक्सिमम कॉमन जो दोनों नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन होगा वो 5 होगा। और अगर दोनों नंबर में जो मैक्सिमम कॉमन है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता। पिताजी का कौन, मतलब ठीक है वो आ नहीं रहा मेरे दिमाग में अभी सुन लो। 20 और 25 दो नंबर है,
इन दोनों नंबर में मैंने निकाला कि मैक्सिमम कॉमन जो है 5 है। इन दोनों नंबर का रेशो 4 और 5 आ गया। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ 5 है, मतलब इन दोनों नंबर में जो दो नंबर रियल में थे उनमें मैक्सिमम कॉमन 5 है। तो जो मैक्सिमम कॉमन होता है तभी वही तो रेशो लेके कट जाता है, वही नंबर तो कट जाता है। मतलब जो मैक्सिमम कॉमन है 5, उस 5 वही 5 कट गया यहाँ से, मतलब 5 यहाँ से हट गया, तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 20 बचा। क्योंकि ये है क्या, 5 चौक 20 है, और ये क्या है 5 × 5 है। तो ये 5 दोनों में मैक्सिमम कॉमन था, तो यही तो हट जाता है रेशो में, तो क्या बचेगा 4/5। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर यहाँ पे ये एचसीएफ आपको खुद परोस के दे दिया उनने, इसका मतलब इस एचसीएफ का इसमें और इसमें रेशो में गुणा करोगे तो नंबर खुद प्रकट हो जाएगा। मतलब पहला नंबर हो जाएगा 3 × 15 और दूसरा नंबर आपके पास में हो जाएगा 4 × 15। तो आप कहेंगे ये 45 हुआ और ये 60 हुआ। अगर मेरे दोस्त एक नंबर 45 है और एक 60 है तो आपसे बोला है एलसीएम निकाल दो। अब तो बच्चे वाला खेल हो गया, 60 और 45 का एलसीएम निकालोगे कैसे? तो मान लो कि एलसीएम जो होगा वो 60 होगा। 60 को ऐसा लिख लो 12 × 5, इस 12 को भी तोड़ के लिख लो 4 × 3। आपको 45 बनाना है तो 4 3 तो है, 3 और 5 15 है, 15 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो 45 बनता है। मतलब ये आपका एलसीएम होगा। अब इस एलसीएम को जरा ध्यान से देखना, 4 × 12 × 5 60 और 6 × 18 यानी कि 180 आपका उत्तर होगा। तो एलसीएम जो आएगा वो 180 आएगा। यहीं पिक्चर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आपके पास में दो संख्या का मल्टीपल दे रखा है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा। तो ये देखना, एचसीएफ जब भी आए तो सीधे मल्टीप्लाई मार के नंबर निकल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे होगी। अब जरा इसका एक और टाइप देख लेते हैं। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को उल्टी टाइप से और कैसे पूछ सकता है, एलसीएम वाला कैसे पूछ सकता है। तो एलसीएम वाला भी देख लो ध्यान से, एलसीएम देख के एचसीएफ कैसे निकालना है। एलसीएम देगा तो पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो कैसे बोला है, दो संख्याओं का रेशो जो है 4 और 5 है और उनका मल्टीप्लिकेशन 51-20 है। दो संख्या का रेशो 4/5 है। ये दो नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और इनका मल्टीप्लिकेशन 5120 है। तो 5120 मेरे दोस्त मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब गुणनफल दे रखा है। ये दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ये दे के रखा है। तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है भैया, ये मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको पता है कि अगर एलसीएम में एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों संख्याओं का क्या निकलता है, गुणनफल निकलता है, मल्टीप्लिकेशन निकलता है। तो आप कहेंगे, आप बोलेंगे एचसीएफ तो हमको पता नहीं है, तो ये एचसीएफ को तो ऐसे ही रखा हमने। आप कहेंगे एलसीएम हमको पता चल सकता है क्या? तो आप बोलेंगे हाँ एलसीएम हमको पता चल सकता है, क्योंकि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये है 51-20। तो अगर दोनों नंबर का 51-20 मल्टीप्लिकेशन है तो आप ये कहेंगे पहले देख लो कि दो नंबर क्या है, पहले दो नंबर क्या है वो देख ले हम लोग। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको पहले मैं हटा रहा हूँ 2 मिनट के लिए, रुको थोड़ा सा अलग टाइप से। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो है 51-20, तो मैंने यहाँ 51-20 रख दिया। अब मुझे पता है एलसीएम चाहिए और एचसीएफ चाहिए, है ना। तो आप पहले ये देख लो, कि दो नंबर क्या क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे दो नंबर पहले निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ 51-20 और दो नंबर क्या है, तो ये 4/5 है। मतलब पहला नंबर हो जाएगा 4x और दूसरा नंबर 5x। एक्चुअल में क्या होता है मेरे दोस्त कि जब भी आपके दो नंबर का रेशो दे रखे तो आप एक वेरिएबल से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में सेम वेरिएबल, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन हुआ होगा। मान लो कि x कॉमन रहा होगा और x रेशो निकाला होगा तो x से x कट गया होगा, तो ये ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। तो ये ओरिजिनल नंबर 4x और 5x होगा। तो ओरिजिनल नंबर 4 और 5x होगा, तो मैं क्या करूँगा, पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर 5x। ठीक है, मेरी बात नहीं सुन रहे हो आप। मेरी बात ये है कि दो नंबर है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम निकालेंगे 4x इंटू 5x तो वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप बोलोगे हाँ आना चाहिए। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैंने बोला दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन। अब दो नंबर का है तो पहले मेरे पास दो नंबर ही है 4x और 5x, तो 4x इंटू 5x करूँ तो 51-20 आना चाहिए। फॉर्मूला में बाद में लगाऊंगा, ये लगा ही नहीं रहा मैं अभी। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि दो नंबर मेरे पास 4x और 5x थे, दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 51-20 आ गया, बात खत्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x², ये हो गया कितना 20 इक्वल टू कितना 51-20। तो आप ये देखेंगे इस जीरो से ये जीरो उड़ा दो, इस 2 से काट दो, 4 बार 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 यानी कि 256। अब 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि x² इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर। और आप देखेंगे x की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो पावर से पावर कट गई, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 16, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 16 हो गया मेरे दोस्त। अगर x 16 हो गया तो आप बोलोगे पहला वाला नंबर 16 चौक 64 है, x की वैल्यू 16 रखो। दूसरे वाला नंबर 16 पंजे 80 है। अगर ये दो नंबर है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बोलो बात समझ में आई क्या?
तो ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। आपको इसका SCF दोनों नंबर आ गए सीधे, आपको वो फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 16 ये पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, इसका SCF निकालना है। तो इन दोनों का SCF निकाल दो सीधे सीधे। SCF जो होगा उनका डिफरेंस या इसका कोई मल्टीपल होगा, तो आप देखेंगे 64 और 80 का SCF मैंने आपको निकालते सिखाया है, दोनों के डिफरेंस पे आएगा। तो यहाँ पे 4 6 जोड़ेंगे तो 70 और 10 यानी कि 16 आ गया दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ देखो 16 से ये कटता है, हाँ 16 से ये कटता है, हाँ मतलब ये खुद ही SCF हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 16। बोलो क्लियर है। तो सीधे सीधे SCF निकाल दिया हमने 16, और यहाँ पे आपका मामला खत्म होता है, कोई दूसरा वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे नंबर से ही निकल गया। अब जरा देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस पे है। तो दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, जबकि दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो रेशो पे क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला लगेगा नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन फार्मूला वाला था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने आपको बता दिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी देख ही लो, चलो थर्ड वाला भी, नहीं तो फिर तुम कमेंट करोगे, दिक्कत आएगी तुमको कभी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्या का अनुपात 7:9 है। तो ये 7:9 है, दो नंबर का रेशो बोला है। दोनों संख्या का अंतर कितना है, 10 है। तो अंतर कितना है, 10 है, ये डिफरेंस है दोनों नंबर का। ठीक है भाई, इतना भी हो गया। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बिगर नंबर बताना है। अब मेरी बात सुनो, दो संख्या का डिफरेंस कितना है, 10 है। मतलब यहाँ पे देखो रेशो का डिफरेंस कितना है, रेशो ये है, रेशो का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 2। मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 10 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। 1 की वैल्यू 5 है, तो पहला नंबर कितना हो गया, 5 × 7 35, 9 × 5 45। आपसे पूछा है बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 45 है सर, बात ही खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ 45 आ गया। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हमने इसमें कवर किए। आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके मैंने दिए हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हो, इन बाणों को चलाते सीख जाते हो, तो फिर आप देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं। आप बस मज़ा आएगा आपको फिर क्वेश्चन करने में, गणित से भागोगे नहीं, आप करोगे उसको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी है, बहुत सारे वीडियो है। हमारा कम से कम 65th या 64th वीडियो होगा आई थिंक। तो सारे वीडियो आप देख लीजिए। आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, NTPC की, NDA की, सारी एग्ज़ाम के लिए वो प्लेलिस्ट आपके लिए काम बना देगी। ठीक है, आप मैक्सिमम स्कोर से कर पाओगे। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकॉन आएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।